अब जो लोग मुझे नास्तिक नास्तिक बोलने में लगे हैं उनसे मेरा सवाल है कि अगर मैं नास्तिक होता तो क्या मैं किसी भी धर्म की तारीफ करता, क्या मैं इस्लाम के उन मुद्दों पर बात करता जिन्हें लोग बिना जाने गलत समझ लेते हैं, और क्या मैं कुरान की उन आयतों का सही कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश करता जिन्हें लोग गलत इंटरप्रेट करके पूरे मजहब को ही गालियां देते हैं। क्या मैं सनातन और इस्लाम के नाम पर चल रहे अंधविश्वास और पाखंड पर सवाल उठाने के साथ साथ इनकी असली फिलोसफिकल वैल्यूज आप तक पहुंचाने की कोशिश करता। देखो, मेरी लड़ाई किसी रिलीजन से नहीं है, मेरी लड़ाई उस अंधविश्वास से है जो रिलीजन के नाम पर आपका दिमाग बंद कर देता है और आपकी आंखों पर पट्टी डाल देता है। क्योंकि मेरे लिए किसी भी धार्मिक बुक का मतलब ये नहीं कि मैं बस उसके आगे अपना सर झुका के बैठ जाऊं, हाथ जोड़कर बैठ जाऊं, उसकी पूजा करने लगूं। ये धार्मिक किताब आपके सामने इसलिए नहीं है कि आप इनके आगे अपना सर झुका के बैठे रहो और कोई सवाल मत करो, क्योंकि अगर आप अपनी किताबों के सामने सर नहीं उठा सकते तो इन पर सवाल कैसे उठाओगे। ये धार्मिक किताबें हाथ जोड़कर बैठने के लिए नहीं होती, ये होती है ताकि इनको पढ़ा जाए, सही कॉन्टेक्स्ट को समझा जाए, ईगो को साइड पे रख के। और हाँ, मैं ये भी क्लेम नहीं करता कि मुझे ही सब कुछ पता है, लेकिन मेरे लिए मुझे नहीं पता कहना बिना जाने किसी चीज को सच मान लेने से कहीं ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर सब कुछ ऐसे ही मानने के लिए होता तो आपकी कॉन्शियसनेस का क्या फायदा। और रही बात धर्मों की, तो धर्म बने ही इसलिए थे ताकि एक जानवर को इंसान बनाया जा सके, लेकिन इन्हीं ग्रंथों की मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से और लोगों की ईगो की वजह से आज सही नॉलेज लोगों तक नहीं पहुंच पाती। धर्म के नाम पर लोगों तक पहुंचता है सिर्फ कर्म कांड, ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास, जबकि धर्म आपको सत्य की खोज करने के लिए इंस्पायर करता है। और अफसोस, आज आस्तिक आदमी वो कहलाता है जो ज्यादा झूठे कर्म कांडों में फंसा रहता है, सही सवाल नहीं करता, पाखंड फैलाता है और झूठी भक्ति अंधविश्वासों से लिपटा रहता है, और सबसे ज्यादा धार्मिक होने का दिखावा करता है।